हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बताना इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट वन इज एफ नॉट इज एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। ये जो है ये तो करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में अगर हम देखें तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो एटीपी सिंथेसिस है उसका जो एफ नॉट यूनिट है ये यहाँ पे एम्बेडेड है। एफ नॉट यहाँ पे एफ वन यूनिट जो है बाहर की तरफ प्रोट्यूड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ नॉट यूनिट क्या है, यहाँ पे एक तरह से ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल फॉर्म कर रहा है जिसके थ्रू प्रोटोन का मूवमेंट होता है। तो ये क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये तो सही दिया है। नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये सही दिया हुआ है। जैसे यहाँ बाहर की तरफ क्या है, स्ट्रोमा, यहाँ अंदर क्या है, ल्यूमेन। तो जब यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ल्यूमेन में, तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ल्यूमेन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रोमा, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। और प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है इसको क्या करेगा, यहाँ पे ड्राइव करेगा द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के टूवर्ड। ये मूवमेंट होने की वजह से ये क्या होगा, रोटेट होगा। और ये मूवमेंट की वजह से क्या कपल हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो सही दिया हुआ है यहाँ पे। Chemiosmosis requires a proton pump but not a proton gradient। ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें केमियोस्मोसिस जो ये हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है, प्रोटोन पंप भी रिक्वायर्ड है जो कि प्रोटोन को पंप कर रहा है। दूसरा क्या है, प्रोटोन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है। प्रोटोन ग्रेडियंट अगर नहीं होगा तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोन ग्रेडियंट अगर नहीं होगा तो प्रोटोन का मोटिव फोर्स जनरेट नहीं होगा, जिससे प्रोटोन मूव नहीं करेंगे। प्रोटोन मूव नहीं करेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा, जिससे एटीपी सिंथेसाइज नहीं होगा। तो अगर हम देखें ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, तो ये नॉट जो है गलत दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट डायरेक्टली। ये सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन जो है इससे क्या मिलता है, इससे एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है एंड NADPH, जो कि कहाँ रिक्वायर्ड है, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में तो अगर हम देखें यहाँ पे डार्क रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लाइट पे। ये किस पे डिपेंडेंट है, लाइट रिएक्शन जो है उसके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। तो लाइट होगा तभी ये प्रोडक्ट बनेगा, तभी डार्क रिएक्शन होगा। तो ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। ये क्या है यहाँ पे, ये अगर हम देखें ये इसके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन के। तो ये जो है करेक्ट है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, दिस थर्ड वन। करेक्ट आंसर विल दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।